प्रेज द लॉर्ड। ईशु सहाय। आज का विषय हमारा उदारता का क्या अर्थ है। उदारता का क्या अर्थ है, इसे हम वचन के द्वारा समझेंगे। बिना किसी बदले की भावना या उम्मीद रखते हुए दूसरों की सहायता में लगे रहना या सेवा में लगे रहना, यही है उदारता। उदारता का अर्थ क्या है, फिर से देखेंगे। बिना किसी बदले की भावना या उम्मीद रखते हुए दूसरों की सेवा या सहायता में लगे रहना, अर्थात उदारता निस्वार्थ भाव को दर्शाता है। उदारता एक ऐसा स्वभाव है जिसके अंतर्गत प्रेम, क्षमा, मेल, भलाई, नम्रता वगैरह बहुत सारी बातें आती हैं। इफिसी 4:32 में हमें मिलता है, परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध को क्षमा कर दिए हैं, उसी तरह हमें भी क्षमा प्राप्ति, जो लोगों को क्षमा करने के लिए हमेशा तत्पर रहनी चाहिए। ये तभी संभव है जब एक मनुष्य के स्वभाव में उदारता झलकती हो। पहला इतिहास, उदाहरण स्वरूप हम लोग देखेंगे। पहला इतिहास उसका 29:16 पद में हमें मिलता है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, यह सारी धन संपत्ति जो हमने तेरे पवित्र नाम का भवन निर्माण के लिए जुटाई है, वह हमें तेरे ही हाथों प्राप्त हुई है और सब तेरी ही है। ये कौन कह रहा है? जब दाऊद अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के लिए भवन निर्माण के निमित्त सोना, चांदी और कांसे, लोहे, लकड़ी, रंग बिरंगे पत्थर और हर एक तरह की व्यवस्था के लिए जब वो उस भवन के लिए वो जब व्यवस्था कर रहा था, तो इस बारे में वो जब तैयार कर चुका है, तो इस बात को इस तरह से कह पाता है कि हे हमारे परमेश्वर यहोवा, या सारी धन संपत्ति जो हमने तेरे पवित्र नाम का भवन बनाने के लिए जुटाई है, वह हमें तेरे ही हाथों, परमेश्वर के ही हाथों, जितनी प्रकार की मैंने इस वक्त में मैंने जिन वस्तुओं को मैंने कहा, सोना, चांदी और भी जो भी वस्तुएं थी, इन सारी वस्तुओं को जो मैंने प्राप्त की है, वो सब तो तेरी ही है। लेकिन यहां पर विशेष बात यहां पर हम पाते हैं, उसने अपनी ताकत या खुद की तारीफ या बखान नहीं की, वरन उसने नम्रता और उदारता दिखाते हुए परमेश्वर की बड़ाई और तारीफ कर रहा है और परमेश्वर को महिमा मिल रही है। जो भी कुछ हमने भवन के निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध किया है, वह सब कुछ तेरा दिया हुआ ही तो है। ये बात वो परमेश्वर से कह रहा है। ये कितनी भली बात है कि वो अपने हृदय से निकाल रहा है, अर्थात उसके हृदय में किसी भी तरह की घमंड की बातें नहीं है, किसी भी तरह की मैं की बातें नहीं, मैं शब्द नहीं है कि मैं ऐसा कर पाता हूं। हम नहीं है, हमने ऐसा व्यवस्था की, वो ऐसा कहीं पर वो ऐसी बात नहीं कह रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर, जितनी तरह की वस्तुओं को मैंने भवन के लिए रखा है, वो सारी इंतजाम जो मैंने मेरे द्वारा किया गया है, वो सारी वस्तुएं तेरी ओर से दी हुई है। पहला शामुएल 23 पे यदि हम पढ़ें, वहां हमें मिलता है 13वें पद में, और 13वें पद से आगे यदि हम पढ़ें, वहां हमें मिलता है कि दाऊद और शाऊल के बारे में हम देखते हैं। शाऊल पहले राजा था और दाऊद को भविष्य के राजा के रूप में परमेश्वर के द्वारा उसका अभिषेक हुआ था। गोलियत को मारने के बाद दाऊद पसंदीदा एक व्यक्ति, एक उभरता हुआ एक व्यक्ति जिसे लोग चाहें,
वहां के लोग उसे सम्मान दे रहे थे और लोग उसको चाह रहे थे। इस तरह से दाऊद का नाम विख्यात होता जा रहा था और ये शाऊल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और हम जानते हैं कि दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती रही और ये भी हमें मालूम है कि दाऊद शाऊल का सेवक रहा। लेकिन इन बातों के पश्चात शाऊल के हृदय में ईर्ष्या आने लगी। नफरत की आग में शाऊल दाऊद को हर दिन, हर रोज किस प्रकार हम उसे जान से मार डालें, इस बात का वो अपने हृदय में, इस बात को वो लेकर वो समय की मांग को वो मांग रहा था। और वो समय, ऐसा समय उसे मिलता भी है और दाऊद उसकी नजरों से भागता जाता है, क्योंकि दाऊद को इस बात का पता लग चुका था कि शाऊल उसके जान के पीछे लगा हुआ है। लेकिन शाऊल के हृदय में इस बात का भय भी था कि दाऊद परमेश्वर का भय मानता है। इससे कहीं ज्यादा दाऊद इस बात को जानता था कि शाऊल एक अभिषिक्त जन है और वह शाऊल से उसको डर जरूर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो परमेश्वर से प्रेम करता था। परमेश्वर का सम्मान रखते हुए वो शाऊल के सामने से वो भागता रहा। दाऊद परमेश्वर के विरुद्ध में कोई गलत निर्णय लेना या कोई रॉन्ग स्टेप लेना वो कतई नहीं चाहता था, क्योंकि वह शाऊल का एक सेवक था, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और इस कारण शाऊल का वो शुरू से वो शाऊल का सम्मान करता हुआ वो आया था। अतः पहला शामिल उसका 24 का 10 से 12 में यदि हम पढ़ें तो वहां हमें मिलता है कि दाऊद को मौका मिलने के बावजूद उसने शाऊल को, जो उसका दुश्मन बन चुका था, यहोवा का अभिषिक्त जानकर उस पर वार नहीं किया, वरन यह कहकर छोड़ दिया, यहोवा मेरे और तेरे बीच न्याय करे और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, यहोवा ही तुझसे मेरा बदला ले, पर मेरा हाथ तेरे विरुद्ध नहीं उठेगा। कितनी भली योजना है परमेश्वर की इस दाऊद के ऊपर, और दाऊद का कितना बड़ा, ये हम इस समय में हम उसके उदार भावना को देख रहे हैं। किस प्रकार से उसके उदारता को हम देख रहे हैं। ये उसके उदारता है, उसके ये उदार मन है और उदार हृदय है, उदार स्वभाव है दाऊद का, जो हम देख रहे हैं कि उदारता में बदले की भावना कभी नहीं होती। और ये चीज हम देख रहे हैं कि जबकि दाऊद को पता है कि शाऊल उसका पीछा कर रहा है, फिर भी उसके हृदय में बदले की आग या बदले की भावना नहीं है, लेकिन उसके हृदय में उदारता भरा हुआ है। वो उदार भाव, वो उदार हृदय लेकर वो परमेश्वर के समक्ष चल फिर रहा है, क्योंकि उदार मन वाले परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर उसे और ज्यादा नम्र बनाता जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार परमेश्वर हमें उदारता का पोशाक हमें पहनाना चाहता है, एक उदारता का पोशाक जो स्वर्गीय वस्त्र है, वो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हमें मौका देता है। लेकिन ईर्ष्या, कठोरता हमें उदार बनने से रोकती है, उदार बनने से रोकती है, और ये ईर्ष्या और कठोरता उदारता के आड़े आती है। कई बार ऐसा करके कोई चैन की सांस नहीं लेता,
जब हम कोई गलत उदारता के बदले जब हम किसी के साथ कोई ऐसी ईर्ष्या वाली बात या कठोरता वाले शब्द हम हमारे हृदय से निकलते या हमारे स्वभाव से वो किसी के समक्ष हमारे स्वभाव के द्वारा वो हमारे इंप्रेशन के द्वारा वो किसी के समक्ष यदि वो उभर कर आते हैं तो ये हम उस कार्य को अंजाम देते हैं, लेकिन बाद में हमारा हृदय इस बात के लिए जो हमारे द्वारा हुआ होता है, हम उस बात के लिए कई बार हमें पछतावा होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई रात तक लोग सोते नहीं हैं, पर इस विचार में वो लगे रहते हैं कि ऐसा हमसे ये कार्य क्यों हो गया। अगर यदि हम देखें कि दाऊद के द्वारा यदि कोई गलती हो चुकता तो वो अपने आप को परमेश्वर के समक्ष और अपने खुद को माफ कर पाता ही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन था और उसके हृदय में उदारता और क्या कहें, और बहुत सारी नम्रताएं और बहुत सारे ऐसे गुण उसके हृदय में थे, बसे हुए थे, जिसके कारण वो परमेश्वर का भय मानते हुए वो इन बातों से वो अपने आप को बचा लेता है। और यदि हम देखें तो कई बार दूसरों के समक्ष यदि हम स्वयं को ज्यादा उत्तम समझने लगते हैं या दूसरों के सामने अपने ही हित को यदि हम सोचते हैं, तब सामने वाले की स्थिति शाऊल के जैसे ही होती है। यहां पर हम देख रहे हैं कि साउल की जो स्थिति है वो केवल घमंड से भरा हुआ है। वो कतई नहीं चाहता है कि दाऊद को सम्मान मिलता रहे, क्योंकि वो तो मेरा सेवक है और वो इस कदर सम्मान पा रहा है, ये बात शाऊल को पच नहीं रही थी। पहला सामुएल और उसका 24 का 16वें में हमें यो मिलता है, दाऊद के समक्ष वो चिल्ला चिल्ला कर रोता है और कहता है, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, जबकि मैं तेरे साथ केवल तुझे दुख देने का कार्य ही मैं तेरे संग कर रहा हूं। मैं तेरे संग कोई अच्छे कार्य को मैंने अंजाम दिया ही नहीं, लेकिन तूने तो मेरे साथ केवल भलाई ही की है। यहां पर हम ये पाते हैं कि जब हमारे सामने वाला व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, हमारे हृदय में उदारता बसी रहनी चाहिए। हमारे हृदय में परमेश्वर जैसा उदार है, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया हम सब के लिए कि आज हमारे पाप उस यीशु के द्वारा क्षमा होते हैं। तो उसने अपने पुत्र को दे दिया हमारे लिए, अपने लिए कुछ भी रखना छोड़ा। तो इस बात से हम परमेश्वर की उदारता को हम देखते हैं, और यही उदारता की भावना को आज परमेश्वर हमारे हृदय में डालना चाहता है। हमारे समक्ष चाहे जैसे भी लोग आ जाएं, हमें कष्ट दे, हमारे विरोध में वो कुछ भी अगर वो कर रहे हो, लेकिन हमारे हृदय की उदारता भंग नहीं होनी चाहिए। हमारे हृदय में जो नम्रता वो भंग नहीं होनी चाहिए। हमारे हृदय में जो भी परमेश्वर के द्वारा दी गई अच्छी बातें हैं वो हमारे हृदय में भंग नहीं होनी चाहिए, जिस प्रकार से हम दाऊद के हृदय में देखते हैं। साउल को एक बार मौका मिला कि वो दाऊद पर उपकार कर ले। शाऊल को एक बार मौका मिला, लेकिन अपनी ईर्ष्या और कठोरता के कारण उसने दूसरी बार फिर से वही गलती को दोहरा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, हमने देखा कि बाइबल में उदारतापूर्ण जीवन जीने का अर्थ है दूसरों के प्रति दयालु और अनुग्रह, दयालु और दया के पात्र बनकर रहना, और बदले में कुछ भी
बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना दूसरों की सहायता में संलग्न रहना। ये एक मसीही जीवन शैली होनी चाहिए जो परमेश्वर की महिमा का एक कारण है और एक मजबूत रिश्ता हम परमेश्वर के साथ भी हमारा एक सही रिश्ता कायम होता है और अन्य लोगों के साथ जो हमारे समक्ष जो खड़े होते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा संबंध है, उन लोगों के साथ भी हमारा रिश्ता एक अच्छी रिश्ता को हम जोड़ते हैं, एक अच्छा रिश्ता, एक मजबूत रिश्ता कायम होता है। तो हमें उदारता की भावना को अपने हृदय में लेकर चलने की आवश्यकता है। हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं, मसीही जीवन शैली में उदारता एक विशेष स्थान रखती है और हमें इस बात को हमेशा ध्यान देनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।